मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद ज़लज़ले के झटके, लोगों में खौफ व हिरास। कलमा तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर आ गए। ज़लज़ला पैमा मरकज के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 6 और गहराई 213 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज कोहे हिंदुकुश हफसान था। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में भी ज़लज़ले के शदीद झटके। बल्ले के इंतखाबी निशान की वापसी पर इलेक्शन कमीशन और पीटीआई आमने सामने। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाईकोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। जल्द पटिशन तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाएगी। पेशावर हाईकोर्ट के फैसले की मुसद्दिका नकल इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गई। पार्टी सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर शाया न हो सका। पीटीआई ने पेशावर हाईकोर्ट में तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी। पेशावर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करके पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल करने का हुक्म दिया था। इंतखाबात इंशाअल्लाह जुमेरात 8 फरवरी 2024 होंगे और इलेक्शन कमीशन का जो अख्तियार है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है और अभी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं अभी तक वो अपने इस मौक़िफ़ पर खड़े हैं। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। मुर्तज़ा सोलंकी का तकरीर से खिताब, कहा सिक्योरिटी मसाइल का इदराक है जिन्हें हल करने की कोशिशें जारी हैं। इलेक्शन कमीशन की माली इंतजामी सिक्योरिटी की जरूरियात पूरी करने के आईनी तौर पर पाबंद हैं। सिर्फ बातचीत हमारे मसाइल का हल नहीं। सियासी जमातें मुल्क को कर्ज के गड्ढे से निकालने का कोई विजन दें। बिजली और तालीम मुफ्त करने और तनख्वाहें दुगनी करने के दावे चीप टॉक हैं। पीटीआई से मुताल्लिक मामलात का पीटीआई ही बेहतर बता सकती है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने गुज़िश्ता रोज इस्तीफा सदर को भिजवाया था। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी का इस्तीफा आर्टिकल 179 के तहत मंजूर किया था। मज़ाहिर नकवी जज की मराद के हकदार रहेंगे। ख्वाजा आसिफ फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश। लीगी रहनुमा ने अपना बयान रिकॉर्ड करवा दिया। ख्वाजा आसिफ साबिक वफाकी वजीर दिफा की हैसियत से पेश हुए। शहबाज शरीफ अब तक फैजाबाद धरना कमीशन के सामने पेश न हो सके। अपने वकील के जरिए फैजाबाद धरना कमीशन में बयान जमा करवा दिया। आम इंतखाबात 2024 के उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त आज जारी होगी। उम्मीदवार कल तक कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। उम्मीदवारों को 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे और हतमी फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। शाह महमूद कुरैशी और सनम जावेद की ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कल तक जवाब तलब कर लिया। शाह महमूद कुरैशी के NA 150, NA 151 और PP 218 कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। सनम जावेद के एक और कौमी और 2 सूबाई असम्बली की नशिस्तों से कागजात मुस्तरद हुए थे। IPP और नून लीग के दरमियान लोधरा में सीट एडजस्टमेंट पर ठन गई। नून लीग की जहांगीर तरीन से लोधरा से इलेक्शन ना लड़ने की दरखास्त। आप मुल्तान की निशस्त पर इलेक्शन लड़ लें, नून लीग का इसरार। जहांगीर तरीन का लोधरा की निशस्त नून लीग के लिए ना छोड़ने का फैसला। लोधरा के मुख्तलिफ अरकान असम्बली की जहांगीर तरीन से राबते, मुख्तलिफ अहम शख्सियात का जल्द जहांगीर तरीन की हिमायत के ऐलान का इम्कान। बलोचिस्तान हल्का 269 पर दिलचस्प सूरत हाल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक ही उम्मीदवार को टिकट दे दिया। दोनों जमातों ने NA 269 पर याकूब बलजिंजो को टिकट दिया। याकूब बलजिंजो का दोनों में से किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं। जनूबी एशिया में इंतखाबात की गैर यकीनी सूरत हाल से निजी शोबे को नुकसान पहुंचा। गैर मुल्की सरमायाकारी कम हुई। आलमी बैंक के आलमी इक्तसादी रिपोर्ट जारी। सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस माशी तरक्की की शरह सुस्त रही। इंतखाबात से पहले अखराजात में इजाफा मईशत को कमजोर करता है। मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से महंगाई कम होना शुरू हुई। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात और इकदामात नागुज़ीर हैं।
मुस्लिम लीग नून ने लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जहलम, तलाकंग से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA56 से हनीफ अब्बासी, NA57 से दनियाल चौधरी, NA114 से राना तनवीर उम्मीदवार होंगे। NA115 से मियां जावेद लतीफ, NA100 से राना सनाउल्लाह, NA102 से चौधरी आबिद शेर अली मैदान में उतरेंगे। MQM पाकिस्तान ने कराची से कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। 16 उम्मीदवार 18 नशिस्तों पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। फारूक सत्तार 2 हलकों से NA241 और 244, मुस्तफ़ा कमाल NA242 और 247 से उम्मीदवार होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी NA248 से इलेक्शन लड़ेंगे। अमीनुल हक को NA246 का टिकट दिया गया। जमात इस्लामी ने इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। कराची की तमाम कौमी और सूबाई नशिस्तों से इंतखाबात में उतरेंगे। हाफिज नईमुर रहमान 2 कौमी और 1 सूबाई असम्बली की नशिस्त से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। NA 246, 250 और PS 129 से इंतखाबात लड़ेंगे। बानी PTI के खिलाफ 9 मई वाकयात के 12 मुकदमात की समाअत। बानी PTI को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। तफ्तीशी अफसरान की बानी PTI के 30 दिन जिस्मानी रिमांड की इस्तदा खारिज। ATC रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ ने अडियाला जेल में समाअत की। साइफर केस की 14 दिसंबर के बाद की कार्रवाई गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना खत्म कर दिया। बानी PTI की साइफर केस के इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 14 दिसंबर का ट्रायल कोर्ट का फैसला ठीक नहीं था, तो दोबारा गवाहों का बयान कलम बंद करते हैं। बानी PTI के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, ट्रायल कोर्ट के जज ने 2 दफा गलत फैसला किया।